सो टुडे अवर टॉपिक इज प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। चलिए अब हम इसकी पहचान देखते हैं। ताहें ती हैं ते हैं, यानी जिस शब्द के अंत में ताहें ती हैं आता है या शब्द या वाक्य के अंत में ताहें ती हैं आता है वह होता है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। हम इसमें क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ हम एस और ई एस प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट लगाते हैं। इसका हम एग्जाम्पल इससे समझ सकते हैं। वह बाजार जाता है तो वह क्या है? करने वाला काम लड़का है तो क्या हो जाएगा? ही। बाजार जाता है तो क्या हो जाएगा? जानने की इंग्लिश एस गो, और इसके साथ जो होता है क्या बनेगी? एस और एस फॉर्म्स। क्या हो जाएगा? गोस टू मार्केट। और अगर वही बोलते कि वह बाजार जाती है तो उसकी क्या होती? शी गोस टू मार्केट। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डू, डज, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। यानी जिस शब्द या वाक्य के अंत में ताहें ती हैं या तेहें आता है वह शब्द और वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाना चाहें तो किसमें हो जाएगा? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। वह खाना पकाती है तो यहाँ पे काम करने वाली कौन है? वह। तो वह के लिए क्या हो जाएगा? शी। खाना पकाती की क्या हो जाएगा? कुक्स। और क्या करती है? पकाती है तो शी कुक्स फूड, खाना पकाती है। और बोलता कि ही वह खाना पकाता है तो क्या होता है? ही कुक्स फूड। वह हॉकी खेलते हैं तो वहाँ पे वह क्या हो जाएगा? दे। वह एक सिंगुलर तो नहीं है, एक प्लूरल है तो वह के लिए क्या हो जाएगा? दे। तो वह हॉकी खेलते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा? दे प्ले हॉकी। क्या वह खाना पकाती है? अब क्या के लिए मैंने आपको क्या बताया था सेंटेंस, तो इसके लिए आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। डू डज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? डज शी कुक। क्या वह खाना पकाती है? डज शी कुक। क्या वह खाना पकाता है? डज ही कुक। क्या आप खाना पकाते हैं? डू यू कुक। क्या वो खाना पकाते हैं? डू दे कुक। क्या हम खाना पकाते हैं? डू वी कुक। इसी तरह से आप कुछ सेंटेंसेस इस तरह के स्ट्रक्चर्स में बना सकते हैं। अब एक दो सेंटेंसेस और देख लेते हैं। क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ती है? डज शी नॉट स्टडी इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है? डज ही नॉट स्टडी इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहता है? डज ही वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अगर वो बोलते कि क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते तो इसकी क्या होती? डज शी नॉट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अब डज की जगह आप इसमें शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, डजंट नॉट। चलिए अब आपका आज का एक होमवर्क है, मुझे इस सेंटेंस की अंग्रेजी बना के दिखाइए। क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं बजाय चाय के? और चलिए ये तो मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि आप इसमें से सब्जेक्ट पहचाने, वर्ब पहचाने, ऑब्जेक्ट पहचानेंगे तो तो कैसे पहचानेंगे? चलिए मैं आपको उसी सेंटेंस के एग्जांपल से बताती हूँ। वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही क्या है? इसमें सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? ही। और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो जाएगी? वह खाना पकाती है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगी? शी। और इसमें जो होता है वो और इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? वह हॉकी खेलते हैं तो वह, तो क्या हो जाएगा? वो दे। तो इसमें जब सब्जेक्ट में आते हैं ही, शी एंड दे, लेकिन अगर ही और शी आएगा तो सिंगुलर वर्ब है, उसके साथ एस और ई एस जुड़ेगा, और दे आएंगे तो उसके साथ डू जुड़ेगा। और अगर ऐसे ही जो होता है वो वी आ गया तो, अगर वी आ गया तो क्या जुड़ेगा इसके साथ? डू। और अगर ही और शी आ गया तो इसके साथ क्या जुड़ेगा? डस जुड़ेगा। ठीक। इसके साथ ही के साथ क्या लगता? कुक्स। शी के साथ क्या लगेगा? कुक्स। लेकिन अगर दे के साथ है तो क्या लगेगा इसमें? एस और ई एस को आप हटा दीजिए तो क्या लग जाएगा? एस और ई एस हटा दीजिए, गो लग जाएगा, कुक लग जाएगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार जाना, तो बाजार क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा जो होता है वो वर्ब के बाद रखा जाता है, तो मार्केट आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ क्या पकाती है? खाना। तो खाना आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। और क्या खेलते हैं वो? हॉकी। तो हॉकी क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। अब वह के लिए क्या होता है? दे। अब इसी तरह से आपको सेंटेंस बताइए, जैसे कि वह गाना गाते हैं तो क्या होगा? दे सिंग। वह नाचते हैं, क्या हो जाएगा? दे डांस। वह फुटबॉल खेलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे प्ले फुटबॉल। वह गिटार बजाते हैं, दे प्ले गिटार। तो अब क्या में हम डू डस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, जो हमने ये सेंटेंस फॉलो किया था। क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहता है? डजेंट ही नॉट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, या डजेंट? अच्छा, अगर ये सेंटेंस होता कि क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसकी जगह क्या हो जाता? डू दे
नॉट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अब इस सेंटेंस के साथ हम कुछ और भी सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे कि वह मॉल जाता है तो ही गोज टू मॉल। अगर वह मॉल जाती है तो क्या बोलते हैं, शी गोज टू मॉल। वह खाना बनाती है, शी कुक्स फूड। वह चॉकलेट खाता है, ही ईट्स चॉकलेट। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस आप अपने डेली से रिलेटेड लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सेंटेंस याद हैं तो कुछ सेंटेंस बनाइए और उसकी इंग्लिश बना के मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। लेकिन आपको एक होमवर्क करना नहीं भूलना है। मैंने आपको क्या सेंटेंस बताया था, क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं बजाय चाय के? तो इस सेंटेंस की इंग्लिश मुझे बना के दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड इवनिंग टू ऑल, हैव अ नाइस डे।